हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8। तो हस्बैंड को भेजा था सामान लाने के लिए। एक्चुअली अदरक और टमाटर वगैरह सामान ख़त्म हुआ था, तो मैं इनको बोली थी कि जाके लेके आइए। तो अभी वो लेके आ रहे हैं। तो वो जो चीज़ मंगाया था उन्होंने वो चीज़ नहीं लाया। अदरक बोली थी तो अदरक लाना भूल गए, बाकी सब लेते आए हैं। तो यहाँ पे मैं ना फटाफट से खाली कर देती हूँ और उसके बाद से फिर नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो जैसे कि 8 बज गए हैं, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। जल्दी क्या मतलब 6 बजे जो डेली का रूटीन होता है वैसे ही उठ गई थी। और उठ के फिर झाड़ू पोछा कर ली थी और उसके बाद में फिर नहा ली। रीज़न मॉर्निंग में ये था कि आज रात को मैं हॉल का विंडो बंद करना भूल गई थी, जिससे ना मॉर्निंग में जब मैं आई ना हॉल में, तो इतना गंदा, इतना डस्ट हो रखा था कि मतलब बिल्कुल भी सांस लेने का टाइम नहीं था। पैर एकदम काले काले से हो रहे थे। तो इसीलिए ना मैं उठते ही सबसे पहला काम झाड़ू पोछा ही लगाई, बाकी कोई काम नहीं की। और दिव्यांश की आज तबीयत ख़राब है, उसे सर्दी जुकाम हुआ है, तो इसलिए ना वो स्कूल भी नहीं गया। तो खाली मुझे झाड़ू पोछा काम करना था। तो झाड़ू पोछा और बाकी जो क्लीनिंग वाला काम था हॉल में, वो सारे काम कंप्लीट किए। तो उसके बाद अब मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो जब मैं सैंडविच के लिए आलू उबाली, तब दिव्यांश ने कहा कि उसे वो जो मैं फ्रेश क्रीम की बनाती हूँ, तो दिव्यांश को वो खाना था। तो वो दिव्यांश उसे ब्रेड पिज़्ज़ा बोलता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सैंडविच बना लूँगी। तो अपना जो हम लोग के सैंडविच है उसमें आलू का चोखा लगाऊंगी, साथ में प्याज टमाटर और ये चीज़ रखे। उसके बाद उसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लूँगी। तो यहाँ पे आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास जो भी है आप वो लगा सकते हैं, नहीं कुछ है तो आप तेल भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ पका लेंगे और उसके बाद मैं फटाफट से इन लोग को दे दूँगी। इन लोग खाते भी रहेंगे। तो क्या रहेगा, लास्ट में फिर मैं भी अपना लेके बैठ जाऊँगी, क्योंकि ये सब चीज़ ना गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो जैसे कि ना हस्बैंड को भी ऑफिस आज लेट से ही जाना है, तो इसीलिए कोई मतलब कि जल्दीबाजी नहीं है, मैं आराम से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं जो दूसरा दिव्यांश ने बोला था कि ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो ये वही है। मतलब फ्रेश मलाई के अंदर जो घर में हमारे रहती है, दूध में निकलती है, वही मलाई। तो उसके अंदर आपको बारीक कटा हुआ प्याज टमाटर धनिया पत्ता डाल के उसे मिक्स कर लेना है और ब्रेड पे रख के उसे दोनों तरफ से सेकाई कर लेना है। खाने में बहुत ही टेस्टी आता है। कुछ न कुछ उसका टेस्ट पिज़्ज़ा की तरह ही लगता है, तो इसलिए दिव्यांश को ब्रेड पिज़्ज़ा ही बोल के मतलब उसे खाने का मन होता है, तो वो बोलता है ब्रेड पिज़्ज़ा ही खाना है। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता करके अब हो चुका है। तो अब हस्बैंड चले गए ऑफिस, दिव्यांश और पार्थ हॉल में बैठ के टीवी देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आके सबसे पहले अपना बेडरूम सही कर लेती हूँ। एक्चुअली सुबह सो के उठी थी तो इन लोग सो ही रहे थे, तो इसलिए मैं बेडरूम क्लीन नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं आई हूँ फ्री होके। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे आने बाद पूरा अपना बेडरूम सेट कर देती हूँ। तो बेडशीट चेंज कर दिया आज। तो ये पिल्लो का कवर पता नहीं क्यों मिल ही नहीं रहा, बहुत ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कहाँ खो गया है। सब मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि नीचे उड़ गया है, तो आज मैं जाके नीचे चेक करूँगी कहीं उड़ ना गया हो। तो अभी मैं बेड सेट करने के बाद अब मैं आ जाती हूँ उस क्लीनिंग करने के लिए। तो आज मैं सोची थोड़ा सा कबर्ड को कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदे हो रखे थे। तो वैसे तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, एक्चुअली मुझे भी सर्दी जुकाम और फीवर हल्का हल्का हुआ है। तो मैं सोची वर्क के काम को मतलब नहीं करती हूँ। फिर सोचा कि आज मतलब विंडो खुली रह गई थी तो पूरा घर में डस्ट ही डस्ट लग रहा था, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो सोचा कि धीरे धीरे, क्योंकि एक बार सब लोग नाश्ता कर ही लिए हैं तो खाना थोड़ा लेट से ही खाएंगे। तो इसीलिए मैं सोची कि जो बीच में 2-3 घंटे का समय है, तो उसे मैं स्लोली स्लोली मतलब जितना मेरी हिम्मत होती है उस हिसाब से मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ। तो जो भी मतलब अलमीरा हुआ, कांच हुआ, जो भी है, डोर है, ये सबको मैं ना क्लीन कर लेती हूँ। और जो हॉल में विंडो है वो उसको तो मैं मॉर्निंग में जब पोछा लगाई थी तभी मैंने उसे सब क्लीन कर लिया था। तो क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं फिर से आ गई किचन में। तो अभी बज रहे हैं 10:30, 10:30 तो नहीं बोलते, 11:15, सॉरी, 11:15 हो रहे हैं। तो मैं आके सोची कि फटाफट से तड़का लगा देती हूँ। सब्जी रोटी खाने बच्चों को खाना था, सब्जी रोटी, तो सब्जी रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी परवर की सब्जी और रोटी बनाऊँगी।
तो सबसे पहले ना परवल को कट करके उसे तेल में फ्राई कर दिया है, और उसके बाद फिर ये मसाला बनाई हूँ। तो मसाले में मैं प्याज, लहसुन और अदरक, मिर्ची को बारीक पीस ली हूँ, और उसके बाद मसाले को भून लूँगी। और भुनने के बाद उसमें हल्दी और लाल मिर्ची और आमचूर डालूँगी। और उसके बाद जब मसाला पक जाए तो उसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इसे कुछ टाइम पकने देना है। तो थोड़ा सा ग्रेवी वाला रहेगा तो फिर बच्चे रोटी से खा भी लेंगे। तो यहाँ पे मेरा सब्जी हो गया है, तो अब मैं आटा लगा देती हूँ फटाफट से। तो सब्जी मोस्टली हो रेडी हो चुकी है। तो सोचा था रोटी गरम गरम सेकूँगी, बट सोच रही उसे सेक के हटा लूँगी तो थोड़ा सा टेंशन मेरा भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ना जब भी आटा गूँथ मलती हूँ तो अपनी ये टावल है ना, जो बड़ी वाली टावल, वो बिछा के तभी मैं करती हूँ। नहीं तो ना कि किचन आपका साफ़ रहता है, तो फिर जब हम आटा गूँथते हैं और जब भी हम रोटी बनाते हैं तो पूरे प्लेटफॉर्म पे ना आटा ही आटा फैल जाता है। तो जितना रोटी बनाने में मेहनत नहीं लगती है, उससे डबल मेहनत ना आपको ये आटा साफ़ करने में लगती है। तो इसीलिए मैं ये प्लेटफॉर्म में ऐसे टॉवल बिछा लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि आटा जो भी गिरता है वो टॉवल पे ही होता है। और जब मेरा रोटी बन के हो जाता है तो मैं इसे टॉवल को चारों तरफ से उठा के उसके बाद बेसन में जाके झटक देती हूँ, जिससे ये क्या होता है कि सारे आटे वहीं गिर जाते हैं, यहाँ वहाँ कहीं नहीं गिरते हैं। तो ये ट्रिक ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और इससे मेरा किचन गंदा भी नहीं होता है। वैसे आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, इच्छा भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत खुद ख़राब है और दिव्यांश की भी ख़राब है। तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बार बार उसे दवाई देना। दवाई तो हालांकि वो नहीं खा रहा है, क्योंकि मैं जब भी ना सर्दी जुकाम या खांसी हो स्टार्ट होती, नॉर्मली होती बच्चों को, तभी मैं उन लोग को पहले देसी मतलब जो मम्मी लोग करती है ना देसी इलाज, पहले वो ट्राई करती हूँ। अगर उससे नहीं आराम होता है उसके बाद ही मैं फिर बाद में बाहर से दवाई लेके आती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं वही दे रही हूँ। तो आज की वीडियो में तो नहीं, मैं कल की वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं दिव्यांश को खांसी जुकाम होने पे क्या खिलाती हूँ। तो मेरा रोटी बना के हो चुका था, उसके बाद मैं किचन भी क्लीन कर देती हूँ। जैसे कि सोचा था कि कुछ भी नहीं करूँगी, इस हिसाब से मैंने आज बहुत सारा क्लीनिंग का ही काम कर लिया। तो यहाँ पे ना किचन मतलब का गंदा तो नहीं हुआ चल, लेकिन सोचा कि थोड़ा टाइम है तो सोचा इसको अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना साबुन लगा के अच्छे से गैस को भी क्लीन कर दिया, क्योंकि हम कपड़े से जब भी साफ़ करते हैं ना कुछ गंदा रह जाता है। तो इसीलिए मैं अच्छे से जूना लेके ना अच्छे से चारों तरफ से क्लीन कर दी हूँ। और उसके बाद जो टाइल्स है उसे भी अच्छी तरह से क्लीन कर दी हूँ। फिर गीला कपड़ा लेके इसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम डेली साफ़ करते तो साफ़ है, बट जब हम इसे डीप क्लीन करने लगते हैं ना तो लगता है नहीं, गंदा ही था। क्योंकि डीप क्लीनिंग के बाद जब आप देखेंगे ना तो आपका मतलब कि घर ना बहुत ही अच्छा चमक उठता है। तो वैसे से मेरा भी आज अभी किचन चमक उठा, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लीन है बट क्लीन नहीं था। तो यहाँ पे गिल्ला कपड़े से पोंछने के बाद अब मैं ना सूखे कपड़े से दोबारा से टच कर देती हूँ, मतलब दोबारा से क्लीन कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि एकदम से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा किचन क्लीन हो चुका है। तो अब मैं चलती हूँ, ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सोची थी किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बर्तन साफ़ करके यहाँ वाला मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो जो फ्रूट आम लाए थे हस्बैंड और टमाटर लाए थे, तो वो सबको पहले धुल दूँगी और धुल के साइड में रख दूँगी ताकि उसका पानी झर जाए। और उसके बाद अब मैं बेसिन क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद जल्दी जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। सुबह लग रहा था कि बच्चे घर पे हैं तो शांति से काम करूँगी, बट बच्चे घर पे जब रहते हैं ना तो आपका घर ना मैदान, मतलब कि जंग का मैदान लगता है। कि जब दो बच्चे हो ना तो लगता है कि बस आपका घर नहीं है, जंग का मैदान। तो बातें करते करते मेरे सारे काम ख़त्म होने को आ ही चुके हैं, क्योंकि मैं सोची कि बैठूँगी आराम करूँगी, उससे और ना थकान भी लगेगी और अकेलापन फील होगा। इससे अच्छा कि अगर आप काम करते रहोगे तो क्या हुआ कि आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपको अकेलापन भी फील नहीं लगेगा। तो इसीलिए ना मैं धीरे धीरे से सारे काम निपटा ली। वैसे आपको मेरी आवाज़ से लग रही होगी कि मुझे जुकाम हुआ है। तो बर्तन भी साफ़ करके हो गया है। तो किचन वाले सारे काम कंप्लीट हो चुके थे। तो उसके बाद बचा था ये फ्रिज। तो फ्रिज को मैंने काफ़ी दिन से क्लीन नहीं किया है, तो सोचा क्यों ना इसे भी थोड़ा सा ही लगे हाथ, थोड़ा इसे भी लगा देती हूँ, ये भी अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि जब ऐसा लगता है ना कि आप क्लीन कर रहे हैं तो सारा चीज़ क्लीन कर दो ताकि ना ख़त्म हो जाए, फिर कल के लिए वो काम बचा ना रहे।
तो यहाँ पे वही मेरे साथ भी हो रहा है कि अब ये कर दो वो कर दो, करते करते सारा काम कंप्लीट कर दे रही हो। तो यहाँ पे ना मैंने स्विच नहीं बंद किया। तो जब भी आप फ्रिज व्रिज को ऐसे क्लीन करते हो तो मेरा ये मानना है कि आप फ्रिज बंद करके उसके बाद ही क्लीन करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बोल नहीं सकते, मुझे डर लगता है। मैं अपना बता रही हूँ, मुझे डर लगता है क्योंकि कभी कभी जब मैं बोईसर में थी तो वहाँ का जब मैं फ्रिज साफ़ करती थी मैं भूल जाती थी, और जब मैं साफ़ करने लगती थी तो कहीं ना कहीं से मुझे थोड़ा बहुत झटके लगते थे करंट के। तो इसीलिए ना मैं अक्सर ना फ्रिज अगर ऊपर से भी क्लीन करना है तो भी ना मैं स्विच बंद करके उसके बाद ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा फ्रिज भी क्लीन करके हो चुका है ऊपर से। अब मैं कपड़े लगा देती हूँ मशीन के अंदर, और उसके बाद मेरा किचन एकदम से नीट एंड क्लीन हो चुका है, हॉल का भी काम हो चुका है। तो मतलब ना मेरा अब एकदम से मैं रिलैक्स होकर शांति से बैठ जाऊँगी। तो सब कुछ करने के बाद मुझे अब चाय की तलब लगती है, क्योंकि ना बहुत ही चाय पीने का मन हो रहा है। तो यहाँ पे ना मैं दूध वाली चाय नहीं बनाऊँगी, आज मैं बनाऊँगी ब्लैक टी। तो जैसे कि हस्बैंड ने अदरक नहीं लाया था तो मैं सोची क्या डालूँ क्या डालूँ। तो जब मैं कल दिव्यांश को छोड़ने गई थी तो आते वक्त ना नींबू की पत्तियाँ लेके आई थी। जब मैं गांव में थी ना तो मेरी मम्मी जब ब्लैक टी बनाती थी ना तो उसमें अक्सर तुलसी की पत्ती और ये नींबू की पत्ती भी डालती थी, उससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता था। तो मैं सोची क्यों ना आज वही ट्राई करूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब बहुत भारीपन लग रहा था, कुछ गरम गरम पीने का मन कर रहा था। तो जैसे कि चाय मुझे वैसे भी नहीं पसंद है, दूध वाली चाय तो बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, कोई साथ में रहता है तो अच्छा लगता है, ऐसे अकेले पीने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे ना मैं 2 कप चाय बना रही हूँ अपने लिए और दिव्यांश के लिए। तो एक तरफ से ये चाय के साथ में काढ़ा का भी काम करेगा, इसलिए दिव्यांश के लिए भी मैंने चाय ये रख दिया है बना के। तो देखती हूँ, दिव्यांश को थोड़ा सा ही दूंगी, उससे पता नहीं कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि ख़राब लगेगा। तो अभी चाय बन के रेडी हो चुकी है, तो मैं फटाफट से छान लेती हूँ और उसके बाद में अपने लिए और दिव्यांश को दे के फिर मैं आती हूँ। वैसे मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ऐसे ब्लैक टी में ये नींबू की पत्ती, तुलसी की पत्ती, ये सब डाल के। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो कभी ट्राई करके ज़रूर देखिए, कुछ डिफरेंस सा टेस्ट लगेगा, थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये नींबू की पत्ती डाल के आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे चाय पीने के लिए मैं बेडरूम में आ जाती हूँ और शांति से अपना मोबाइल देखते हुए अब चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे बार बार बच्चे आके ना कुछ पूछ रहे थे, मतलब कि मम्मी ये कर लूँ, मम्मी ये क्या डाला हुआ है। तो मैं उन लोग को बोल रही थी कि पीना है पियो, नहीं पीना है किचन में रख दो, मुझे परेशान मत करो। तो इसी के साथ मैं वीडियो करती हूँ यहीं पे ख़त्म। तो आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।